कल चर्चा कर रहा था आपसे जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं, भगवान की विनती पढ़ते हैं, उसमें एक बात आई है, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, परमात्म निज पद दीजे, रागादि के दोष हरीजे। हे भगवान, मुझे संसार के सुखों की चाह नहीं है। मैं कोई इंद्र का पद अथवा कोई देवेंद्र का पद या कोई मुझे नरेंद्र का पद या खगेंद्र का पद या धर्मेंद्र का पद या सुरेंद्र का पद या चक्रवर्ती का पद या वासुदेव प्रति वासुदेव का पद या हमारे लिए बलदेव का पद या कोई नारद और रुद्र का पद या कोई संसार के वैभवशाली राजा महाराजा का पद, ये मुझे नहीं चाहिए। इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ और विषयन में ना ही लुभाऊँ। मुझे कोई संसार के विषय सुखों की भी कोई आकांक्षा नहीं है। वो तो हम छोड़ के आ गए, वो तो हमने सब त्याग कर दिया। अब रागादिक दोष हरीजे। मेरे अंदर जो रागादि दोष हैं, जो मेरा राग है, द्वेष है, मोह भाव है, ये हमारी जो कसाएं मेरे भीतर बैठी हुई हैं, हे प्रभु इनको हरीजे, इनको आप मेरे से दूर कर दीजिए। और फिर यदि आपको देना ही है तो परमात्म निज पद दीजिए। जो परमात्म पद आपके पास है वो परमात्म पद मुझे भी दीजिए। ये होती है एक सम्यक दृष्टि की भावना। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतने ही अंतर हैं। मिथ्या दृष्टि मांगेगा तो संसार के सुखों को मांगेगा और सम्यक दृष्टि मांगेगा तो मोक्ष के सुखों को मांगेगा। केवल ज्ञान की कामना करेगा। दोनों के सुखों में कितना अंतर है। मैं इस सूत्र का पुनः आपको स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। निदानम चा, ये निदान बंद जो है कदाचित आपको भी हो सकता है, किंतु प्रशस्त निदान। आप प्रशस्त निदान की बात नहीं है। एक होती है निदान शल्य, जो नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होती है, किंतु निदानम, ये निदान बंद जो है मिथ्या दृष्टि के अलावा सम्यक दृष्टि को भी हो सकता। कब? जब वो प्रशस्त करें, प्रशस्त निदान करें। इसलिए निदान शल्य मिथ्याद गुणस्थान में ही होगी। या निदान शल्य करोगे बार बार जीवन भर वही सुख की चाहे। सुबह दर्शन करो, शाम को दर्शन करो, सुबह कुछ भक्ति पढ़ो, नमोकार पढ़ो, एक ही बात, हमारे दुख मिट जाए, हमारे दुख मिट जाए। कौन से दुखों के मिटाने की बात कर रहे हैं आप? ये क्षणिक दुखों को मिटाने की बात कर रहे हैं। जबकि निदानम चा, निदान बंद जब हम करते हैं तो एक सम्यक दृष्टि वह निदान बंद कौन सा करता है? मुझे अनंत काल के जो दुख हैं, अनादि काल से जो दुख होते आ रहे हैं, वे दुख मेरे दूर हो जाए। ये होती है एक सम्यक दृष्टि की कामना। इसलिए निदान बंद पहले गुणस्थान से लेकर के 5वें गुणस्थान तक हो सकता है, किंतु निदान शल्य सिर्फ मिथ्याद गुणस्थान में ही होगी और किसी अन्य गुणस्थानों में नहीं होगी। महानुभावों, अप्रशस्त ध्यान बहुत दुख के कारण है। इसलिए अप्रशस्त ध्यानों को हम ना करें, उनसे बचें। ये विशेष बात है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हुआ यह है कि ये जो ध्यान है, आर्त ध्यान है, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम। आचार्य देव कहते हैं ये आर्त ध्यान अवरतियों को भी होते हैं। अवरति अर्थात असंयमियों को भी हो सकते हैं। मिथ्याद से लेके 4थे गुणस्थान में भी हैं, किंतु एक और बात आचार्य कहते हैं, तद देश व्रत, वह देश वृत्तियों को भी हो सकता है, अणुवृत्तियों को भी हो सकता है, किंतु अणुवृत्तियों के लिए होंगे तो उनके लिए
वही जो मैंने आपके लिए बताया, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये चारों भी अर्थ ध्यान हो सकते। किंतु प्रमत्त संहिता नाम, जब किसी प्रमत्त संयत साधुओं की बात आती है तो साधुओं के लिए निदानम, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होगा। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।